सुनील जी जो देखिए मेट्रो चलाई थी उससे आज यही बेहतर कोशिश मेट्रो, करेंगे। उस मेट्रो देखिए की आज एक इंच जेनरिक बढ़ा बात नहीं पाए। करेंगे, आज हम आंकड़ों पर बात करेंगे और आज हम काम पर ही बात करेंगे। आज हम पूरा कंपैरिजन करेंगे कि आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को क्या दिया है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री काम पर बात नहीं करते। मैं तो बीते 3 दिन से उनके भाषण को सुन रही हूं। वो नौकरी पर भी बात कर रहे हैं, शिक्षा पर भी बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं बिजली की आपूर्ति इस प्रदेश में कितनी हो गई है, वो बताते हैं चीनी मिलों की स्थिति क्या है। आप काउंटर करिए ना उनको आंकड़ों की। अगर वो कह रहे हैं कि 9,30,000 नौकरियां हमने दे दी और आने वाले 6 महीनों में हम 1 लाख नौकरियां और देंगे, तो बताइए गलत है क्या? आप इनको काउंटर करिए ना आंकड़ों से। प्राची जी देखिए योगी जी का झूठ कहां है। वो कह रहे हैं कि 6 महीने में 1 लाख नौकरी और देंगे। अरे 6 महीने महाराज जी आपका कार्यकाल ही नहीं बचा है। आपका तो कार्यकाल ही 4 महीने बचा है। 4 महीने में आप क्या दे देंगे? फिर दूसरी बात, आप बिजली पे बात कर रहे हैं। हम तो आपके कार्यक्रम में प्राची जी कह रहे हैं, आप सरकार के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए जो माननीय अखिलेश यादव जी बिजली विभाग को या बिजली उत्पादन को जहां पर छोड़ के गए थे, क्या 1 यूनिट बिजली उत्पादन पे काम किया है? हम परीक्षा पे बात करने को तैयार हैं, हम शिक्षा पे बात करने को तैयार हैं कि क्या योगी जी आपकी यही उपलब्धि है कि आपने अपने कार्यकाल में 26,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया है और उससे ज्यादा ठेके खोल दिए हैं। हर स्कूल के पास ठेके नहीं होते हैं। ये कौन समझाए मुख्यमंत्री जी को? चले तीन मुद्दे आपने उठाए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब देंगे। आपने 3 मुद्दे उठाए, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे केवल नफरत फैलाई है। सुनील साजन जी आपने 3 मुद्दे उठाए, तीनों मुद्दों पर आइए सिलसिलेवार बात करते हैं। 1 सेकंड रुक जाए। आपने कहा योगी जी इन मुद्दों पर 3 दिन से बोल रहे हैं। अरे सुनील जी प्रेम शुक्ला जी आपके इन सवालों का जवाब दे देंगे, बस इतना बता दीजिए। चलिए पहले नौकरी के विषय में आपसे पूछ लूं, उसके बाद बिजली के विषय में भी पूछूंगी, स्कूलों के विषय में भी पूछूंगी। 2016 में जब आप गए थे कितनी नौकरियां आपने दी थी और 2026 में हम हैं 9 साल में कितनी नौकरियां दी हैं योगी आदित्यनाथ ने? इसका एक छोटा सा कंपैरिजन बस करके बता दीजिए। आपका आंकड़ा क्या है और इनका आंकड़ा क्या है? देखिए आंकड़े तो सरकार के पास सार्वजनिक हैं। योगी जी झूठ बोल देंगे। हम तो ये कह रहे हैं आपने 10 लाख नौकरियां दी हैं, आप जारी कर दीजिए। 10 लाख कौन सी नौकरियां दी हैं? केवल कह देने से, कहने को तो मोदी जी भी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु हो गया क्या? वो भी कहते हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक हो गई क्या? वो भी कहते हैं कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं क्या? सुनील जी देखिए आप कर दीजिए इनका फैक्ट चेक, बोल रहे हैं। आप कर दीजिए इनका फैक्ट चेक और इनको कर दीजिए एक्सपोज, क्योंकि अभी तो उत्तर प्रदेश 9 साल में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला प्रदेश बन चुका है। 9 साल में 9,30,000 नौकरियां दी गई हैं। ये मैं नहीं, ये गूगल बताता है कि 9,30,000 नौकरियां दी हैं 9 साल में। सबसे बड़ा राज्य बन गया है, सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य बन गया है। रही बात कि आपको दिखता नहीं है, ये आंकड़े आपको झूठे लगते हैं, तो ये शंका तो प्रेम शुक्ला जी ही दूर कर सकते हैं। मैं तो वो बता रही हूं जो आंकड़े उपलब्ध हैं। भाई प्रेम शुक्ला जी ये शंका दूर करिए। 9,30,000 कह तो रहे हैं आप, लेकिन ये कागजों में है, दिखती नहीं है उनको, झूठ बोल रहे हैं आप। उनका सीधा सीधा आरोप है। देखिए वो झूठ बोलने का उनका अपना अभ्यास है। नहीं, हम सच मान लेंगे, जारी कर दें प्राची जी के लिए। अब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 9.3 लाख नौकरियां सिर्फ सरकारी क्षेत्र की बता रहे हैं। ये सरकारी नौकरियां हैं। 9.3 लाख ये जो नौकरियां हैं, ये जो सरकारी नियुक्तियां हुई हैं उसकी हैं। और आज भी जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ये बात कर रहे थे तो नियुक्ति पत्र जारी करते हुए ये आंकड़े दे रहे थे। तो झूठों को तो हर चीज झूठ लगेगी। जिनके कार्यकाल में सिर्फ यादव जाति के लोग, उनको ही नौकरियां मिलती थी, उसमें भी 3-4 जिलों के यादव, उनसे भी वसूली करके, चच्चा की अलग वसूली, बच्चा की अलग वसूली और खान साहब की अलग वसूली, ये वसूलियां चल रही थी 3.5 मुख्यमंत्री वाले। इनके कार्यकाल में 3.5 दुकानें खुली थी कि आइए रुपए दीजिए नौकरी ले जाइए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में पारदर्शी और हर किसी को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हुए 9.3 लाख सरकारी नौकरियां और प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां हुई है वो अलग। जिस तरह से 50 लाख करोड़ रुपयों के निवेश समझौते आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुए,
65,000 सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां प्रारंभ हुई हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा मोबाइल का उत्पादक जो है उत्तर प्रदेश बन गया है। सेमीकंडक्टर की इकाई उत्तर प्रदेश में लग रही है। सबसे अधिक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। मेट्रो का जाल बिछाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले। ये योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में 2 एम्स गोरखपुर, एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश में आए। इनके कार्यकाल का अब आपने नौकरियां पूछ ली तो दाएं बाएं झांकने लगे सुनील बाबू। उनको दाएं बाएं झांकने की मजबूरी आ गई क्योंकि आंकड़ा था नहीं। इनके जमाने की नौकरियों को तो हाई कोर्ट ने जो है निरस्त करने के आदेश जारी किए थे क्योंकि नौकरियों में गड़बड़ झाले हुए थे। यकीन नहीं है ना, इस चीज की परीक्षाओं में सुनील जी को एक जाति आंकड़ों पर के लोग यकीन नहीं मेधावी है। हो गए थे।